मित्रों, जिस देश में न्याय सरेआम नीलाम होता हो, उस देश में जीडीपी का क्या महत्व है? हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए तो क्या हो गया? अभी आपने हाल में बर्निंग कैश का केस तो सुना ही है। ये केस मेरे ख्याल से 20 साल चलेगा और अल्टीमेटली सबूतों के अभाव में ये बरी हो जाएगा। जैसे कि अभी हरियाणा का एक केस हुआ जो 2008 में शुरू हुआ था। एक मोहतरमा का, एक यादव करके एक जज थी, जिनका केस अभी पिछले हफ्ते डिसाइड हुआ है, सबको बरी कर दिया गया। उसमें से कुछ मर गए, कुछ सबूत ख़त्म हो गए, तो अल्टीमेटली सबूत के अभाव में वो ख़त्म हो गया। या अभी पिछले साल की बात है जब एक बेंगलोर का इंजीनियर का डिवोर्स का केस था, जिसमें कि जज साहिबा ने उससे 5 लाख रुपए की कमीशन मांगी थी उसका केस सेटल करने के लिए। उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली, पर उस जज का केस कुछ नहीं हुआ। इट्स बिजनेस एज यूजुअल। तो जिस देश में न्याय की ये हालत हो, 5 करोड़ केस पेंडिंग हो, 1 लाख एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, ये पेंडिंग क्यों होते हैं? क्योंकि जो केस हार रहा है वकील, वो पैसे खिला के केस को आगे बढ़ाता रहता है। कभी वो खुद नहीं आएगा, कभी उसका मुवक्किल नहीं आएगा, कभी पेपर्स नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ होगा, कभी जज साहब नहीं आएंगे। तो ये केस जो है ये चलते रहते हैं और फिर अगली तारीख जो है वो साल भर बाद लगेगी। वो फेमस डायलॉग है सनी देओल का, तारीख पे तारीख। एवरीबडी लाफ्स एट दैट जोक, बट दैट्स वेरी सीरियस बिजनेस। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस समय अपनी न्याय व्यवस्था से दुखी हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी को फाइनली जीडीपी की चिंता ख़त्म करके न्याय व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। वी मे हैव अ लोअर जीडीपी, बट वी शुड हैव अ रोबस्ट justice system. That is more important than GDP. I don't know when our leaders will understand that. Or is it in their interest to keep it this way? I'm sure Modi ji is trying. He tried in 2014 itself, but he was run down by the judiciary. And he did not have the guts at that time to bring up the case again. अब उनके 11वें साल में अगेन ये मौका आया है जहाँ पर कि judges are on the floor now, and Modi needs to give a knockout punch. That is what is required for these judges and judicial system. I hope it happens because that is the need of the hour. Thanks for listening. Goodbye.